हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एमपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जिसमें हम आपके जीके और एमपी जीके दोनों कवर कराएंगे। एमपी जीके आपके कवर कराएंगे, जिससे दोस्तों आपके जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस सीरीज़ से फंस पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और साथ में उसी के तर्ज पर दोस्तों कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। या आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा के बारे में विवरण दिया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और तीसरी अनुसूची। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 8वीं अनुसूची में आपके भाषा के बारे में विवरण दिया गया है। दोस्तों अगर पूछा जाए मूल संविधान में टोटल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो दोस्तों 14 थी, और अगर वर्तमान में टोटल अनुसूची पूछी जाए तो दोस्तों 22 हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मूल संविधान में अगर आपकी अनुसूची पूछी जाए दोस्तों तो 8 हैं, और अगर अब वर्तमान में आपकी अनुसूचियाँ पूछी जाए दोस्तों तो वह 12 हैं। और मूल संविधान में अगर आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाएं पूछी जाए तो दोस्तों कितनी हैं दोस्तों, आपकी 14 हैं दोस्तों। जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं आपकी कितनी हैं दोस्तों, 22 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें पहले 14 भाषाएं थी। उसके बाद दोस्तों एक भाषा 21वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जिसका नाम था दोस्तों सिंधी। इसके बाद आपका 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी ट्रैक याद रखना है। नमक, ना से नेपाल, ना से आपका हो जाता है दोस्तों नेपाल। इसके बाद मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, उसमें आपकी 4 भाषाएं, जिसकी ट्रैक याद रखना है दोस्तों, बॉडमास या BDMS, जिससे B से आपका बोडो, D से डोंगरी और M से आपके मैथिली और S से आपकी संथाली। ये 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई। तो दोस्तों टोटल 22 भाषाएं, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 52वें संविधान संशोधन जो आपका 1985 में हुआ था, तब आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किससे रिलेटेड है दोस्तों, दल बदल कानून से रिलेटेड है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है भारत चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है भारतीय चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपका क्या है दोस्तों, राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में आपको बता दें, इसके बारे में आपके भाग 15 में इसके बारे में उल्लेख है, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 यह भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है दोस्तों, इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, कि यह जो चुनाव आयोग है दोस्तों, यह आपका एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यह आपको ध्यान रखना है। एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है समाजवादी सिद्धांत, यानी नेहरूवादी मॉडल, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है आपका क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है, या संगठन के बारे में, ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में विवरण दिया गया है अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, क्षेत्र के संदर्भ में दोस्तों अनुच्छेद 40 के बारे में हम बता चुके हैं। ग्राम पंचायत
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों वह है दोस्तों पांडिचेरी जिसका वह है दोस्तों आपका पांडिचेरी जिसका क्षेत्रफल है आपका 483 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ओवरऑल पूछा जाए दोस्तों कि सभी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो दोस्तों वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका दोस्तों क्या है दोस्तों, यह आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप जो है दोस्तों इसका एरिया सबसे कम है दोस्तों, वह कितना है दोस्तों 32.62। अगर पूछा जाए सबसे कम एरिया वाला केंद्र शासित प्रदेश, कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश वह है जम्मू कश्मीर दोस्तों। चंडीगढ़ का आपका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। दमन और द्वीप का क्षेत्रफल आपका जो है दोस्तों वह है 112 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को आपका मर्ज कर दिया गया है, मतलब इन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका संसद में। जी हाँ दोस्तों, संसद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है, जिसमें से 1 CJI है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर गठन के बारे में पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो दोस्तों वह अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारे भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो वह कौन है दोस्तों, आपके 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों, वह है दोस्तों शरद अरविंद बोबड़े। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पंचायत की अवधि क्या होती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका वह है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आपका अटॉर्नी जनरल। जी हाँ दोस्तों, के वेणुगोपाल भारत में निम्नलिखित में से अटॉर्नी जनरल के पद पर आपके क्या हैं दोस्तों, पद पर हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है। बहुत बार यह पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है या महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 76। और दोस्तों आपको बता दें यह 30 जून 2017 से दोस्तों भारत के क्या हैं दोस्तों, अटॉर्नी जनरल हैं। 30 जून 2017 से भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। और दोस्तों आपको बता दें इनको 2015 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता है। निदेशक CBI के हैं आपके ऋषि कुमार शुक्ला। कमिश्नर आपके CBC के कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों संजय कोठारी, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर 28। जी हाँ दोस्तों, 28 आपके टोटल राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर है आपका 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। लास्ट आपका जो अंतिम जिला है दोस्तों वह है 1 अक्टूबर 2018 का दोस्तों, कौन वह है आपका दोस्तों, वह है आपका निवाड़ी, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक दोस्तों सिंगरौली के बारे में पूछा गया है एक बार, तो दोस्तों 24 मई 2008 को आपके सिंगरौली जिला बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, तो सिंगरौली आपके मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। और दोस्तों यह आपका मध्य प्रदेश का सबसे ईस्टर्न जिला है, यह आपको ध्यान रखना है। और भोपाल आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है, यह आपको पता है। इंदौर
इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है दोस्तों? इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आर्थिक राजधानी है। और दोस्तों जबलपुर जो है दोस्तों, यह हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर एम हिदायतुल्ला। यह हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। और जबकि वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के? तो वह है दोस्तों अजय कुमार मित्तल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लोकसभा की सीटें पूछी गई हैं मध्य प्रदेश में, तो दोस्तों यह है 29 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। जबकि अगर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें पूछी जाए तो दोस्तों 80 जो यूपी में है दोस्तों, और अगर सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें पूछी जाए तो 31 वह भी आपकी यूपी में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है पंचायती राज से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित 3 समितियाँ हैं। एक 1957 में आई थी दोस्तों, वह थी दोस्तों बलवंत राय समिति। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपकी आई थी दोस्तों 1977 में दोस्तों, वह कौन थी दोस्तों? आपकी अशोक मेहता समिति। और इसके बाद 1988 की दोस्तों आपकी थुंगन समिति, यह आपकी पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों कर सुधार से संबंधित आपकी कौन सी समिति हैं दोस्तों? तो वो है राजा चेरिया समिति और विजय केलकर समिति, ये आपकी कर सुधार से संबंधित समितियां हैं। दोस्तों अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।